प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शादी की पहली रात अपनी बीवी से हिमबिस्तरी कैसे करें, यानी कि अपनी बीवी से पहली रात कैसे मिलें। इस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, शादी यानी कि निकाह करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है जो हर मर्द को अदा करनी चाहिए। दोस्तों, ये सुन्नत एक बहुत बड़ी सुन्नत है, लेकिन यही सुन्नत जब आदमी जवानी की दहलीज पर पहुंचता है तो ये सुन्नत उसके ऊपर फ़र्ज़ भी बन जाती है कि उसको अदा करनी चाहिए। वहीं मैं आपको बता दूं कि आज लोग गंदी फिल्में देख देख कर अपनी बीवी के साथ हिमबिस्तरी करते हैं। शादी की पहली रात उस तरीके को अपनाते हैं जो अंग्रेज़ों ने अपनी गंदी गंदी फिल्मों के अंदर आजमाइश की है। अब वो लोग उन फिल्मों को देखकर अपनी बीवी के साथ उसी तरीके से हिमबिस्तरी करते हैं, जबकि ऐसा करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। उसके अलावा ऐसे लोगों की जो औलाद पैदा होती है वो तो या अंधी पैदा होती है या लंगड़ी लूली पैदा होती है या नाफरमान पैदा होती है। तो आपको शादी की पहली रात अपनी बीवी से किस तरीके से हिमबिस्तरी करनी चाहिए। दोस्तों, शादी की पहली रात हमें अपनी बीवी के पास जब जाना है तो जाने के बाद पहले आपको अपनी बीवी से सलाम करना है। अगर बीवी आपको सलाम कर लेती है तो आप उसका जवाब दें। उसके बाद अपनी बीवी के साथ 2 रकात नमाज नफल अदा करें और नमाज नफल अदा करने के बाद आज देखिए, अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आपको इन बातों का ख़ास करके ख्याल रखना है। अगर आपने ऐसे वक्त में अपनी बीवी से हिमबिस्तरी की जो हम आपको बताने वाले हैं तो आपकी औलाद जो भी पैदा होगी वो या तो अपाहिज पैदा होगी या लंगड़ी या लूली पैदा होगी या गूंगी पैदा होगी, क्योंकि ऐसे वक्त में अपनी बीवी से हिमबिस्तरी करना बहुत बड़ा गुनाह है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्यारे दोस्तों, अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते और अपनी बीवी के पास जाते हैं और जाने के बाद जब आप अपनी बीवी से हिमबिस्तरी के लिए इजाज़त मांगते हैं तो उस वक्त में आपको इस बात को भी पूछना ज़रूरी है कि आपकी बीवी कहीं हैज़ से तो नहीं है, यानी कि आपकी बीवी कहीं हैज़ की हालत में तो नहीं है। अब बाज़ लोगों के ये उर्दू का लफ्ज़ समझ में नहीं आता होगा, तो आसान लफ्ज़ों में आपको बता दूं, आप अपनी बीवी से ये पूछ सकते हैं कि आपकी बीवी को कहीं पीरियड तो नहीं आ रहे हैं, यानी आपकी बीवी को कहीं महीना तो नहीं आ रहा है। और बाज़ लड़कियां भी इस तरीके से शर्म की वजह से शादी की पहली रात इस बात को छुपा लेती हैं और अपने शौहर को नहीं बताती, और फिर जब उनका शौहर उनके साथ हिमबिस्तरी करता है शादी की पहली रात हैज़ की हालत में, जब उनका शौहर उनके साथ हिमबिस्तरी करता है तो फिर जो बच्चे पैदा होते हैं वो या तो अपाहिज पैदा होते हैं या फिर वो औलाद से ही महरूम रह जाते हैं। फिर वो हकीमों का, डॉक्टरों का और उलमा का चक्कर लगाते हैं। तो उन लोगों के लिए ख़ास करके ये वीडियो मैंने बनाया है। प्यारे दोस्तों, जब आप अपनी बीवी से मुलाकात करने के लिए जाएं तो सबसे पहले उससे ये सवाल कर लें कि वो हैज़ की हालत में तो नहीं है, यानी उसको पीरियड तो नहीं आ रहे हैं। और लड़की को भी ये बात बता देनी चाहिए कि मुझे पीरियड आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आपको ये बात ख़ास करके याद रखना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों, दूसरी बात ये कि बाज़ लोग आज जो है अंग्रेज़ों की गंदी गंदी फिल्में देखकर उनके तरीके को अपनाते हैं और उनका किरदार अपनाकर फिर वो अपनी बीवी के साथ उसी तरीके से हिमबिस्तरी करते हैं जिस तरीके से उन जाहिलों ने अपनी वीडियो के अंदर की होती है। हमारी कौम के जवान आज उसी को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि ऐसा करना एक बहुत बड़ा गुनाह है और हमें इस गुनाह से बचना चाहिए। और इस गुनाह में जो लोग शिकार होते हैं फिर उनकी औलाद जो है, अगर वो अंग्रेज़ों के तरीके को अपनाते हैं तो फिर वो लोग गुनाहगार तो होते ही हैं, लेकिन उनकी औलाद भी नाफरमान, अपाहिज, लंगड़ी लूली इस तरीके से पैदा होती है। तो आपको शादी की पहली रात अपनी बीवी से हिमबिस्तरी करते वक्त
کچھ چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرد کو اپنی بیوی کا حق ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت تمہاری کھیتی ہے، تم اس کو جس طریقے سے چاہو بو۔ لیکن اب اس حدیث کا مقصد بعض لوگوں نے غلط نکال لیا ہے۔ بعض لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہر طریقے سے اجازت دی۔ دوستو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز طرف ہمیں اجازت دی ہے اور بیوی سے ہمبستری جائز طریقے سے کرنی چاہیے، یعنی کہ جب آپ اپنی بیوی سے ہمبستر ہوں تو اس سے پہلے آپ کو کچھ چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ دوستو آپ کو پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو جانا ہے اور وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد اپنی بیوی کے پاس جانا ہے اور پھر اس سے وہی سوال کرنا ہے کہ آپ حیض کی حالت میں تو نہیں ہیں، یعنی کہ آپ کو پیریڈ تو نہیں آ رہے ہیں۔ یہ سوال کرنے کے بعد اگر بیوی کو پیریڈ آ رہے ہیں تو آپ کو صبر کرنا چاہیے اور بیوی کے ہرگز قریب نہیں جانا چاہیے جب تک کہ وہ حیض و نفاس کی حالت میں ہے۔ اب لیکن دوستو بعض لوگ جو ہے وہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہمبستر ہوتے ہیں تو وہ گناہگار تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ان کی اولاد بھی بیہودہ پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو اب آپ اپنی بیوی سے ہمبستری، اگر آپ کی بیوی کو حیض اور نفاس نہیں ہے تو آپ اپنی بیوی کو اپنے اوپر لیٹا لیں اور کسی کپڑے سے اپنے آپ کو ڈھانک لیں اور پھر صحیح طریقے سے اپنی بیوی سے ہمبستری کریں۔ آپ جو ہے کپڑے اتار کر ہمبستری نہ کریں، یہ بھی ایک گناہ ہے، آپ اس سے بھی بچیے گا۔ تو پیارے دوستو آج کا ویڈیو بس یہیں تک تھا، آگے ہم بات کریں گے اس کے آگے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس آسانی سے پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں آنے والے ویڈیو میں۔ السلام علیکم دوستو۔